स्वागत है आपका पीके यूट्यूब चैनल पर। आज बात करेंगे हरियाणा में जो जेबीटी की भर्ती होनी है उसके बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा मैं आपको। कब नोटिफिकेशन आएगा भर्ती का, क्या योग्यताएं होगी, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन होगी, सारी वन बाय वन बताऊंगा। चलिए बने रहिए हमारे साथ। देखिए हरियाणा जेबीटी भर्ती 2024 की बात करेंगे। देखिए जेबीटी पीआरटी नोटिफिकेशन की अगर बात करें कब तक इसका नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है तो 15 जुलाई तक। देखिए इसी मंथ 15 जुलाई तक इसका नोटिफिकेशन आने की फुल गारंटी दे रहा हूँ मैं कि आपकी 15 जुलाई तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके सामने। तो जो भी जेबीटी की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी तेज़ कर दीजिए क्योंकि इसका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है हरियाणा के अंदर। तो जेबीटी के सभी कैंडिडेट को मैं कहना चाहूँगा कि अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से कर दीजिए। 15 जुलाई तक आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर आपको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। फॉर्म अप्लाई करने का भी आपको 15 से 20 दिन का ही टाइम दिया जाएगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, 15 से 20 दिन का ही आपको फॉर्म अप्लाई करने का टाइम दिया जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखिए 1200 पोस्टें बताई जा रही हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देखिए मैंने खुद एचएसएससी में बात की थी तो उन्होंने पहले तो 1200 की बात हो रही थी, बट अब 1200 से बढ़ाकर ये 3000 के लगभग पोस्टें बढ़ सकती हैं आपकी। देखिए ये भी आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 1200 पोस्टें तो आनी ही थी बट 3000 के लगभग आपकी पोस्टें जा सकती हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 3000 के अराउंड आएंगी। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, देखिए अब अगर जेबीटी की क्वालिफिकेशन की बात करें तो उसमें 2 ईयर्स आपकी जो जेबीटी होती है, देखिए 2 ईयर की जेबीटी, ठीक है। ये आपको सभी को पता है, ये 2 साल का जेबीटी का कोर्स होना चाहिए, प्लस आपका एचटेट पीआरटी, ठीक है। एचटेट आपका पीआरटी का होना चाहिए, ये ही वैलिड होगा। अगर आप सोच रहे हैं सीटेट आपके पास है तो आप वैलिड होंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। सीटेट इसमें वैलिड नहीं होगा क्योंकि हरियाणा स्टेट का खुद का अपना एचटेट लेते हैं ये, तो एचटेट ही वैलिड करेंगे ये। अदर मतलब सेंट्रल लेवल का सीटेट इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो 2 ईयर के आपकी जेबीटी होनी चाहिए प्लस एचटेट होना चाहिए पीआरटी लेवल का, ठीक है। तो आगे बात करते हैं एज कितनी होगी। अब कुछ कैंडिडेट कहते हैं कि एज बढ़ाई जाएगी, ये होगा वो होगा। देखिए एज पहले ही हरियाणा गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा रखी हुई है, तो इसमें आपकी एज 18 से 42 साल, 18 से 42 ही एज रखी जाएगी। आपकी एज बिल्कुल नहीं बढ़ाई जाएगी, बिल्कुल क्लियर है। एज का आपको कोई कहता हो कि 5 साल एज बढ़ेगी, कोई कहता हो 4 साल बढ़ेगी, तो एज आपकी नहीं बढ़ाई जाएगी। मैं बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ आपको, एज आपकी 18 से 42 साल ही रहेगी। अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, देखिए एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो वो एचएसएससी का खुद का अपना पैटर्न होता है। देखिए आपके ही भी क्वेश्चन, वो काफ़ी क्वेश्चन तो आपके जेबीटी लेवल के ही आएंगे, बट आप देखिए जो जेबीटी में अब आपने एचटेट भी किया हुआ, देखिए सारों को पता है कि किस टाइप का एग्ज़ाम बनता है। पुराने जो प्रीवियस ईयर पेपर हो चुके हैं उनको भी आप फॉलो कीजिए। एग्ज़ाम पैटर्न एचएसएससी ही डिसाइड करेगा, जो भी एग्ज़ाम पैटर्न इन्होंने देना होगा ये आपको बता देंगे, ठीक है। तो एचटेट जो ये जेबीटी की भर्ती है ये एचएसएससी ही डिसाइड करेगा एग्ज़ाम पैटर्न क्या रखना है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपकी भर्ती होगी। अदर स्टेट के कैंडिडेट इन होंगे या नहीं, तो अदर स्टेट के कैंडिडेट बिल्कुल वैलिड हैं, अदर स्टेट कैंडिडेट भी। तो वो जनरल कैटेगरी में, सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही फाइट करेंगे, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, अदर स्टेट के कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में ही फाइट कर सकते हैं क्योंकि हरियाणा हर स्टेट का एक पॉलिसी होती है कि जनरल, ये आपकी एससी की कास्ट होती है जो BCA और BCB, ये इसमें नहीं आ पाएंगे अदर स्टेट के, चाहे वो SC कैंडिडेट ही हों तो वो जर्नल में ही काउंट होंगे अदर स्टेट के, ठीक है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। अदर स्टेट कैंडिडेट सिर्फ जर्नल में फाइट कर सकते हैं, SC BCA और BCB के कोटे में नहीं आ पाएंगे अदर स्टेट कैंडिडेट, ओके। तो एचटेट 2015 पास कैंडिडेट, देखिए एचटेट 2015 के जो पास कैंडिडेट हैं वो वैलिड होंगे या नॉट वैलिड, तो बिल्कुल वैलिड होंगे। देखिए 100% बता रहा हूँ मैं आपको, 2015 एचटेट क्वालिफाई 100% वैलिड होंगे क्योंकि सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि इस भर्ती पर भी केस हो, क्योंकि उसके बाद 2015 जब एचटेट हुआ था उसके बाद एक भी भर्ती जेबीटी लेवल की नहीं हुई है। तो जेबीटी 2015 एचटेट था जो, वो कैंडिडेट बिल्कुल वैलिड होंगे इसमें, उनको इस एग्ज़ाम में मौका दिया जाएगा, 100% उनको मौका दिया जाएगा। तो जो भी 2015 पास कैंडिडेट भी हैं वो भी अपनी तैयारी जारी रखें क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा। तो देखिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए, करीबन 10 साल के बाद हरियाणा में जेबीटी की कोई भर्ती आई है, तो आप अपनी तैयारी ज़ोरों से कर दीजिए और किसी के बहकावे में मत आइए कि मेरा कोर्स ले लो, ये ले लो, वो ले लो। देखो भाई कोर्स आपने लेना है, आप सब समझदार हैं तो अपनी सूझबूझ से ही कुछ डिसाइड कीजिएगा किससे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है।
तो देखिए मेनली तो आपको सबको पता ही है क्या सिलेबस आएगा, इतना हाई लेवल का सिलेबस नहीं होता जेबीटी लेवल का। तो आपकी स्टडी में आपको पढ़ाया गया वो तो बिल्कुल आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो जो भी एग्ज़ाम पैटर्न एचएसएससी देगा उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से तैयारी कीजिए और मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा आप अपने जेबीटी लेवल के। तो यही मैं आपको कहना चाहूँगा, मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। तो थैंक यू सो मच।